हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी मैथ फॉर जेई। आई एम उज्जवल कौशिक, योर फ्रेंड। जो भी स्टूडेंट्स आईआईटी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमारा चैनल बहुत यूजफुल है। तो जो क्वेश्चन है, लेट एस बी द सैंपल स्पेस ऑफ ऑल 5 डिजिट नंबर इफ p इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ रैंडमली सेलेक्टेड नंबर फ्रॉम s इज अ मल्टीपल ऑफ 7 बट नॉट डिविजिबल बाय 5 देन 9p इज इक्वल टू। ठीक है, तो सबसे पहले काम करते हैं, हम टोटल वेज निकाल लेते हैं। अब देखो हमें क्या करना है, सैंपल स्पेस एस के गिवन है ऑल 5 डिजिट नंबर, तो 1 2 3 4 5। अब हमें 5 डिजिट नंबर बनाने हैं और डिजिट क्या होती है हमारी 0 1 2 3 अप टू 8 9। ठीक है, तो देखो जो ये पहला प्लेस है, नॉट यूनिट प्लेस, जो ये पहला प्लेस है, इसके लिए हमारे पास टोटल कितनी चॉइस है? इसके लिए टोटल हमारे पास 9 चॉइसेस हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जीरो नहीं आएगा। अगर मैं जैसे ही यहाँ पे जीरो फिल कर दूंगा तो इसका मतलब क्या होगा कि ये जो डिजिट है ये 4 डिजिट की रह जाएगी। ठीक है, इसके बाद इस वाले प्लेस के लिए हमारे पास टोटल 10 चॉइस है, इसके लिए भी 10 चॉइस है, 10 चॉइस है और 10 चॉइस है, क्योंकि उसने ऐसा कहीं नहीं दिया है कि रिपीटिशन अलाउ नहीं है। उसने कहा है सैंपल स्पेस ऑफ ऑल 5 डिजिट नंबर। तो ये जो होगा, मान लीजिए 6 6 6 6 6, ये भी तो एक 5 डिजिट नंबर होगा ना। ठीक है, तो यानी कि रिपीटिशन जो है वो यहाँ पे अलाउ है। तो यहां से जो टोटल वेज आ गए दैट इज 9 1 2 3 4, तो ये आ गए हमारे यहाँ से टोटल वेज। देखो अब हम फाइंड करते हैं द नंबर दैट इज मल्टीपल ऑफ 7। तो फाइंड करते हैं नंबर मल्टीपल ऑफ 7। तो यहां पे हम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे एपी का। तो 5 डिजिट नंबर में जो सबसे पहला नंबर होगा दैट इज डिविजिबल, यहाँ डिविजिबल बाय 7, या फिर हम कहते हैं मल्टीपल ऑफ 7। तो डिविजिबल गिवन है तो लिख लीजिए, सेम ही बात है। ठीक है, तो वो क्या होगा, सबसे पहला नंबर जो होगा दैट इज 1003। फिर उसके बाद इसमें 7 ऐड कर देंगे 10010, और इस तरह से जो सबसे लास्ट का 5 डिजिट नंबर होगा दैट इज 99995। अब ये टोटल कितने ऐसे नंबर हैं हमें यही तो फाइंड करना है। जैसे मान लीजिए इसको मैं ए सेट बोल देता हूं, तो क्या है नंबर ऑफ मल्टीपल ऑफ 7, तो ए दिस इज इक्वल टू दिस। ठीक है, तो अब मुझे ए की कार्डिनैलिटी फाइंड करनी है, तो इसके लिए मैं कॉन्सेप्ट यूज करूंगा nth टर्म ऑफ एपी का। nth टर्म ऑफ एपी क्या होता है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जहां पे ए क्या होती है हमारी फर्स्ट टर्म, एन क्या होती है कितनी नंबर ऑफ टर्म्स प्रेजेंट है जो हमें यहाँ पे निकालनी है, और डी क्या होता है हमारे यहाँ पे कॉमन डिफरेंस। ठीक है, अब देखो ये भी एक एपी फॉर्म कर रहा है, तो यहाँ पे जो इसकी nth टर्म है, सबसे लास्ट टर्म है वो ये है, तो यानी कि 99995 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म है ये, यानी कि 1003 प्लस एन तो हमें निकालना है टोटल कितने टर्म्स हैं इनटू, अब डी कॉमन डिफरेंस कितना है यहाँ पे 7 का, तो यहां से एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9995 माइनस 1003 डिवाइडेड बाय 7, और ये फिर प्लस का 1, दिस इज इक्वल टू एन। तो यहां से जो मेरे एन की वैल्यू आ जाएगी दैट इज 12857। ठीक है, अब यानी कि टोटल 12857 नंबर ऐसे होंगे जो नंबर मेरे किससे डिविजिबल होंगे, 7 से डिविजिबल होंगे। पर हमारा काम यहीं पे खत्म नहीं हुआ, उसने हमें कहा था कि बट नॉट डिविजिबल बाय 5। अब इसमें कुछ नंबर ऐसे भी होंगे जो कि 5 से डिविजिबल होंगे, तो अब हम क्या करते हैं, हम निकाल लेते हैं नंबर डिविजिबल बाय। जैसे मैं सेट बी यहां पे लिखता हूं, तो निकालता हूं नंबर डिविजिबल बाय 35 क्यों लिया, क्योंकि देखो जो 7 से डिविजिबल नंबर है, जैसे मैं सिंपलिसिटी के लिए आपको बताऊं, जैसे हम 2 डिजिट में मैं आपको एग्जांपल देता हूं, 7 से जो मल्टीपल नंबर होंगे 7 के डिविजिबल होंगे, जैसे मान ली 7 14 21 28, फिर आएगा 35। ठीक है, फिर आएगा आपका 42 49 70, इस तरह से 7 के मल्टीपल नंबर आएंगे। फॉर एग्जांपल मैं आपको समझा रहा हूं, तो देखो ये सब वो नंबर हैं जो मेरे किससे 7 से डिविजिबल हैं, पर इसके बीच में ये जो 35 है ये नंबर क्या है, ये 5 से भी डिविजिबल है। अब मुझे वही सारे नंबर रिमूव करने हैं जो 7 से तो डिविजिबल हूं पर 5 से डिविजिबल ना हो, मुझे वो नंबर चाहिए, है ना, मल्टीपल ऑफ 7 बट नॉट डिविजिबल बाय 5। तो मतलब बेसिकली मुझे 35 के मल्टीपल्स को क्या करना है, डिलीट करना है। ठीक है, क्योंकि 35 के मल्टीपल्स में जो होगा वो 7 का भी डिविजिबल होगा, वो 5 का भी डिविजिबल होगा, अदरवाइज और जो नंबर है वो सिर्फ 7 के डिविजिबल है।
अब हमें चाहिए क्या, 7 का डिविजिबल तो चाहिए पर 5 का डिविजिबल नहीं चाहिए। तो इसका मतलब अगर मैं 35 के जो डिविजिबल हैं उनको हटा देता हूं तो मुझे रिक्वायर्ड नंबर मिल जाएगा। तो ठीक है, तो 35 के लिए निकालते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जो हमारा नंबर आएगा, जो बी सेट में जो हमारा सबसे पहला एलिमेंट आएगा, जो सबसे पहला नंबर होगा जो 35 से डिविजिबल होगा, दैट इज 10010। उसके बाद फिर इसमें आप 35 ऐड कीजिए, 100 तो 35 ऐड कर देंगे तो 45, और जो सबसे लास्ट का नंबर आएगा दैट विल बी 9995। ठीक है, सेम हम यहाँ पे nth टर्म ऑफ एपी का फॉर्मूला यूज करके यहाँ पे n की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहां से n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2572। ठीक है, तो हमारे पास जो नंबर आ गए तो हम यहां से कह सकते हैं कि हेंस नंबर डिविजिबल बाय 7 बट नॉट 5। तो वो कितने नंबर होंगे, टोटल 12857, इसमें से माइनस कर दीजिए 2572, तो यहां से आपके पास नंबर आ जाएंगे 10285। ठीक है, मैं कैलकुलेशन इसलिए इजी कर पाऊँ क्योंकि मैंने क्वेश्चन पहले ही सोल्व कर लिया था, तो इसलिए मैं डायरेक्ट इस कैलकुलेशन को लिख पा रहा हूँ, वरना वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। ठीक है, तो अब चलते हैं यहां से। तो ये आ गया हमारा फेवरेबल केसेस। ठीक है, ये आ गए हमारे फेवरेबल केसेस। तो हमारी जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, हम कहते हैं तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, फेवरेबल केसेस यानी कि 10285 डिवाइडेड बाय टोटल केसेस कितने आए थे, 90000। ठीक है, अब देखो हमसे पूछा क्या था, पूछा था इफ p इज द प्रोबेबिलिटी देन व्हाट इज द 9p। ठीक है, तो ये किसके इक्वल गिवन है, ये p की मुझे गिवन है, p इक्वल टू दिस वैल्यू गिवन है। तो 9p कितना होगा, 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10285 डिवाइड करने पर आ जाएगा सीधा 10000। तो यहां से आंसर आ जाएगा 1.0285। तो 9p की वैल्यू कितनी आ गई, 1.0285। Option 3 is our right answer. I hope you are able to understand the video. If you have still doubt, you can ask to me into the comment box. Thank you very much. Please subscribe the channel. Be happy.